भरे पड़े अमृत के लच्छे हैं और हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। बोले नारायण भगवान की। कथा सुन के भगवान की प्राप्ति होती है, और जिसको भगवान की कथा से प्रेम नहीं है, चाहे उसके अंदर बहुत सारे गुण हो, लेकिन सब व्यर्थ है। एक बार एक बूढ़ी माता, बेटा रोज कहता था कि माँ तू कथा सुनने जाती है, क्या मिलता है तुझे? उसने कहा बेटा एक काम कर, एक पुरानी छलनी आटा छानने वाली बहुत मैली हो रखी थी, बेटे से कहा यहाँ से कुछ दूर गंगा जी है, वहां जाओ और इस छलनी में पानी लेकर आओ। बेटा हैरान हुआ कि छलनी में पानी कोई टिक सकता है, लेकिन चलो माँ की आज्ञा है। गया, जैसे ही नदी में छलनी डुबाई, बाहर निकाला तो सारा पानी बाहर। माँ के पास आया, माँ ने कहा बेटा फिर जा। ऐसे करते करते 4-5 बारी होकर आ गया। बेटे ने कहा माँ इसका क्या फायदा हुआ, इसमें तो कोई पानी आया ही नहीं। माँ ने कहा बेटा ध्यान से देख, जब छलनी को ले गया था तो कितनी गंदी हो रखी थी, और अब जब लेकर आया है तो कितनी साफ हो गई। उसी प्रकार यदि हम भगवान की कथा को सुनते हैं तो हमारे हृदय का जो मैल है वो दूर हो जाता है, जो हमारे मन में गंदगी है वो साफ हो जाती है। बोले नारायण भगवान की। कल हम सब लोगों ने दर्शन किया, भगवान श्री कृष्ण बड़ी सुंदर बाल लीला कर रहे हैं, और ये देखकर गोपियां प्रसन्न हो जाती है कि एक बार वो नंद का लाला हमारे घर भी आए। और भगवान ने कृपा करी, घर घर जाकर भगवान माखन की चोरी करते हैं और गोपियों के भाव को पूर्ण करते हैं। माखन चोरी तो एक बहाना था, असल में इन गोपियों ने भगवान का दर्शन पाना था। और ये गोपियां कोई साधारण गोपी नहीं है, जन्म जन्म की साधना करी है, तब जाकर भगवान का दर्शन हुआ। सुंदर भगवान यहाँ लीला कर रहे हैं। और सज्जनों माता बहनों, भगवान ने माखन को चुराया है, इसलिए भगवान का नाम पड़ा है माखन चोर। बोले माखन चोर भगवान की जय। वन मन जाकर गौचारण किया है, और एक नाम और बन गया भगवान का, गोपाल। बोले गोपाल भगवान की जय। एक दिन प्रभु जमुना किनारे बालकों के साथ खेल रहे थे, और भगवान ने देखा कि जमुना जी का जल जब गायों ने पिया तो वो सब मर गए। क्यों? क्योंकि इस जमुना जी में कालिया नाग रहता है, विषैला नाग रहता है। और ये देखकर भगवान को अच्छा नहीं लगा। खेल खेल में ग्वालों ने गेंद जमुना जी में डाल दी, और भगवान से कहा कन्हैया अब तू ही हमारी गेंद को वापस ला। और भगवान जैसे ही जमुना जी में कूद लगाई तो इस कालिया नाग को पता नहीं है कि ये साक्षात भगवान है, और इसने भगवान को बंधन में बांध लिया और भगवान को दबाने लगा। भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया 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 और इसके बंधन से मुक्त हो गए। भगवान ने इसको समझाया, लेकिन इसकी बात समझ में नहीं आई, और जब नहीं माना तो भगवान इसके मस्तक पर चढ़ गए, और वहां जाकर ताता थैया करके नृत्य करने लगे। नाग पत्नियों ने जब ये देखा कि यदि ये इसी तरह नाचते रहा तो थोड़े समय में ही हमारे पति के प्राण चले जाएंगे, नाग पत्नियों ने कहा हे गोविंद, अच्छा किया तुमने जो हमारे पति के सर पर चढ़कर नृत्य कर रहे हो।
भगवान ने कहा तुम कह रही हो कि कृपा कर रहे हो, ये तुम्हें कहां से कृपा लग रही है? नाचते नाचते तुम्हारे पति के सर से खून निकल रहा है और तुम कह रही हो कि कृपा कर रहे हो। नाग पत्नियों ने कहा प्रभु हम जानती हैं, अरे आपके एक चरण की सेवा मिलना मुश्किल है, लेकिन हमारे पति को तो देखो, दोनों चरण आपके मेरे पति के सर के ऊपर है। इतनी कृपा तो आज तक किसी को भी प्राप्त नहीं हुई। बस आपसे एक ही चीज मांगते हैं, आप अपने चरणों की रज हमें दे दीजिए। कितनी समझदार है नाग। अब भगवान समुद्र के बीच में है तो चरणों की रज तो तभी मिलेगी जब भगवान समुद्र से बाहर आएंगे। इनको लगा यदि अपने पति को बचाना है तो एक ही उपाय है, भगवान की चरण रज मांगते हैं जिससे भगवान जल से बाहर चले जाए और हमारे पति के प्राण बच जाए। लेकिन एक कालिया नाग अभी भी शांत नहीं है। भगवान से कहने लगा प्रभु एक बात बताओ, ये संसार को किसने बनाया? भगवान ने कहा मैंने। हम सर्पों को किसने बनाया? बोले मैंने। हमारे मुख में विष किसने दिया? बोले मैंने। तो प्रभु जब सब कुछ आपने किया है तो हमारा दोष क्या है? अरे हमारे मुख में यदि विष के बदले अमृत की बूंदें डाली होती तो आज हम घर घर में पूजे जाते। लेकिन पूजना तो छोड़ो, एक बार जो हमें देख ले वो सीधा मारने को तैयार हो जाता है। ये विष भी तो आपने ही दिया है, इसमें हमारा क्या दोष? भगवान ने कहा यदि मैंने तुम्हें बनाया है, तुम्हारे मुख में विष मैंने दिया है, तो तुम्हारे लिए मैंने एक विशेष द्वीप का निर्माण किया है, रमणक द्वीप। वहां जाकर वास करो। यहाँ तुम जल को दूषित कर रहे हो और गौ माता आती है, इस जल को पीती है तो उनके प्राण चले जाते हैं। इसलिए इस स्थान को छोड़कर रमणक द्वीप चले जाओ। कालिया नाग ने कहा प्रभु लेकिन आपका जो वाहन है गरुड़, ये सब सर्पों को खा जाता है, जीवित छोड़ता ही नहीं किसी को। भगवान ने कहा अब वो ऐसा नहीं करेगा। मैंने तुम्हारे मस्तक पर अपने चरणों की मोहर लगा दी और वो पहचान जाएगा कि मेरे भगवान के चरण चिन्ह है, इसलिए वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए कालिया नाग रमणक द्वीप में जाकर वास करने लगा और भगवान ने इस पर कृपा करी। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन की बात है, ब्रज की जो छोटी छोटी गोपियां हैं, प्रातः काल मां भगवती के मंदिर जाती है, व्रत करती है, पूजा करती है और सबके मन में एक ही भाव है, हे मां कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे मां भगवती, हम तेरा व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, इसका हमें केवल एक ही फल चाहिए, हमें वो नंद का लाला पति रूप में मिल जाए। भगवान जैसा पति मिले तो कौन नहीं भगवान से विवाह करना चाहता। मां भगवती से प्रार्थना करें। और एक दिन ये गोपियां प्रातः काल जमुना जी में गई, वहां स्नान कर रही थी और भगवान श्री कृष्ण आए और गोपियों के वस्त्रों को चुराकर भगवान कदम्ब के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। देखो भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। रामचरित्र अति विचित्र और कृष्ण चरित्र, रामचरित्र अति पवित्र और कृष्ण चरित्र अति विचित्र। राम जी सरल है, उनकी लीला भी सरल है, लेकिन भगवान कृष्ण थोड़ा टेढ़े हैं। जब लगा कि युद्ध भूमि पर शंख बजाना है तो कुरुक्षेत्र की भूमि में शंख बजाया। जब लगा है कि माखन चोरी करनी है तो माखन चोरी करी। जब भगवान को जैसा लगे तो भगवान वैसा बन गए।
गोपियों के वस्त्र उठाकर भगवान कदम के पेड़ में चढ़ गए। और जब गोपियों ने देखा कि हमारे वस्त्र तो दिखाई नहीं दे रहे, ऊपर देखा तो नंद का लाला मंद मंद मुस्कुरा रहा है। गोपियों ने कहा, कन्हैया अरे ऐसा मत करो, हमारे वस्त्र हमें वापस दे दो। भगवान ने कहा, नहीं ऐसे नहीं दूंगा, जिस अवस्था में तुमने स्नान किया उसी अवस्था में मेरे पास आओ और तब जाकर वस्त्र ले जाओ। गोपियों ने कहा, कन्हैया जब हम वस्त्र उतार कर जमुना जी में गई तब तू वहां पर नहीं था, लेकिन अब तू यहाँ पर है तो हम कैसे तेरे पास आ सकते? भगवान ने कहा, ये तुम्हारा वहम है, मैं पहले भी तुम्हें देख रहा था और अब भी तुम्हें देख रहा हूं, पहले भी तुम्हारे पास था और अब भी तुम्हारे पास हूं, इसलिए वस्त्र चाहती हो तो ऐसे ही मेरे पास आओ। गोपियों ने कहा, देख लाला, यदि तूने हमारे वस्त्र नहीं दिए तो हम जाकर तेरे बाबा से शिकायत कर देंगे। भगवान ने कहा, जाओ। अब गोपियां सोचने लगी, यहाँ तक तो कृष्ण के पास जा नहीं पा रही तो नंद बाबा के पास कैसे जाएंगे? इसलिए कहा, कन्हैया देख, तू जीता, हम हमारे वस्त्र दे। और भगवान ने कृपा करी गोपियों पर, उनके वस्त्र लौटा दिए। सज्जनों, माता बहनों, भगवान ने गोपियों के वस्त्र लिए हैं, चीरहरण किया है। सीधा सा मतलब ये, जब तक भक्त और भगवान के बीच ये जो वस्त्रों का आवरण है, वस्त्रों की माया है, जब तक ये नहीं हटेगी तब तक महाराज में प्रवेश नहीं मिलेगा। ये वस्त्र क्या है? ये माया है। और भक्त और भगवान के बीच जब तक ये माया रहेगी तब तक भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे मनोरथों को समझ गया, लेकिन आज मैंने ये लीला इसलिए करी कि तुम नग्न अवस्था में जमुना जी में स्नान कर रही हो। वरुण देवता का पाप लगता है, उनका अपमान होता है। कभी भी किसी तीर्थ में जाओ तो नग्न अवस्था में स्नान मत करना, इससे बहुत बड़ा पाप लगता है। जल के देवता हैं वरुण, वो नाराज हो जाते हैं। रात्रि के 12 बजे के बाद और ब्रह्म मुहूर्त से पहले भी स्नान नहीं करना चाहिए। और भगवान ने गोपियों से कहा, मैं तुम्हारे मनोरथों को समझ गया और आगामी शरद पूर्णिमा की रात्रि में मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा, महारास करूंगा। बोले नारायण भगवान की जय। यहाँ एक दिन दीपावली का दिन था और भगवान की मां यशोदा प्रातःकाल सुबह सुबह सुंदर सुंदर व्यंजन बना रही थी। और भगवान ने कहा, मैया आज क्या बात है, सुबह सुबह इतने सुंदर सुंदर पकवान बना रही हो? मैया तो कार्य में व्यस्त थी और माँ ने कहा, बेटा अपने बाबा से पूछ ले। नंद बाबा के पास गए, बाबा क्या बात है? सुबह सुबह मैया सुंदर सुंदर पकवान, मिठाइयाँ, रबड़ी इत्यादि बना रही है। बोले, बेटा प्रत्येक वर्ष इंद्र की पूजा होती है, इसलिए इंद्र की पूजा के लिए सब सामान तैयार किया जा रहा है। भगवान ने कहा, बाबा इतने वर्षों से इंद्र की पूजा कर रहे हो, क्या कभी उस इंद्र ने दर्शन दिए? बोले, लाला दर्शन तो कभी नहीं दिए, इसलिए बाबा यदि पूजा करना ही चाहते हो तो मेरे गोवर्धन भगवान की पूजा करो, ये आकाश मंडल की पूजा करो, धरती माँ की पूजा करो। जो आकाश वर्षा करता है धरती पर, फिर उससे घास हरी भरी होती है और हमारी गौ माताएं उस घास को खाती है और फिर हमें दूध प्रदान करती है। यदि पूजा करनी है तो उनकी करो। इसलिए बाबा एक बार मेरे गोवर्धन भगवान की पूजा करके देख लो। नंद बाबा ने कहा, तो ठीक है लाला, हर वर्ष इंद्र की पूजा होती है, इस बार तेरे भगवान की पूजा करते हैं। अच्छा लाला ये बता कि तेरे भगवान की पूजा के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए? भगवान ने कहा, बाबा सामग्री की तो कोई आवश्यकता नहीं,
लेकिन हाँ, खाने पीने की कोई कमी मत करना। और नंद बाबा ने पूरे गांव में दोहाई लगा दी कि आज गोवर्धन भगवान की पूजा होगी, इसलिए सब लोग अपने अपने घर में सुंदर सुंदर पकवान बनाओ। और हर घर में सुंदर सुंदर पकवान बनने लगे और सब लोग गोवर्धन की तलहटी में आए, गोवर्धन भगवान की पूजा कर रहे हैं। ग्वाल वाले बाल्टी की बाल्टी ला रहे हैं गोवर्धन भगवान का स्नान कराने के लिए, लेकिन इतने विशाल गोवर्धन भगवान, उस पानी का कोई असर नहीं हो रहा। और भगवान ने कृपा करी, गोवर्धन भगवान के ऊपर मानसी गंगा प्रकट हो गई। एक रूप से तो भगवान वहां पूजा कर रहे हैं गोवर्धन की, और दूसरे रूप से गोवर्धन भगवान के शिखर पर खड़े हो गए। मां ने कहा, बेटा तेरा भगवान और तेरी शक्ल तो एक जैसी लग रही है। भगवान ने कहा, मैया जिस गैया का दूध मैं पीता हूँ, उसी गाय का दूध अपने भगवान को पिलाता हूँ, इसलिए हम दोनों की शक्ल एक जैसी। सब लोगों ने भगवान गोवर्धन भगवान का पूजन किया। अपने अपने घरों से जो लोग मिठाई लेकर आए थे, सब गोवर्धन भगवान को अर्पण करी और सबने गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करी। यहां इंद्र ने अपने सेवकों से कहा कि भैया, हर वर्ष हमारी पूजा होती थी, गोकुल के वासी हर वर्ष मेरी पूजा करते थे, लेकिन पता तो करो कि इस वर्ष मेरी पूजा क्यों नहीं हुई। लेकिन जैसे ही सेवक लोग गए हैं तो उन्होंने देखा यहाँ तो सब गोवर्धन भगवान की जय जयकार कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। इंद्र के पास आए, महाराज आपका तो पत्ता ही साफ हो गया। इंद्र को आया क्रोध और मेघमंडलों को आदेश दिया, जाओ वृंदावन में और ऐसी वर्षा करो, ऐसी वर्षा करो कि सारा ब्रजमंडल पानी में बह जाए। बोले नारायण भगवान की। आइए हमारे बीच में रावत जी आए हैं, प्रेम रावत जी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत और अभिनंदन। बोले नारायण भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान जय। बोले नारायण भगवान की जय। मेघमंडलों ने जब वर्षा आरंभ करी तो ग्वाल वाले सब भयभीत हो गए, कन्हैया ये क्या हो गया? लगता है इंद्र नाराज हो गया और उसने ही ये सब वर्षा करी है, और ऐसे ही वर्षा करेगा तो सारा ब्रजमंडल बह जाएगा। भगवान ने कहा, तो क्यों चिंता करते हो? अभी अभी जिस गोवर्धन की पूजा करी है वही गोवर्धन हमारी रक्षा करेगा। और भगवान ने अपनी सबसे छोटी उंगली में गोवर्धन को उठा लिया और सब ब्रजवासियों ने भगवान की जय जयकार करी, और उस गोवर्धन के तलहटी के नीचे सारे ब्रजवासी आ गए। इनको लगा कन्हैया ने अकेले ही उठाया है, तो ग्वाल वाले अपनी अपनी लाठी लेकर सहारा देने लगे। 7 दिन 7 रात तक भगवान ने गोवर्धन को उठाकर रखा। अब ग्वाल वालों को लगा, कन्हैया अरे हम देख रहे हैं, कभी हम थक जाते हैं तो कभी ये हाथ लगाते हैं तो कभी ये हाथ लगाते हैं, लेकिन 7 दिन से देख रहे हैं कन्हैया तूने एक ही उंगली पर गोवर्धन को उठाया है। ऐसा कर, तो थक गया होगा, कुछ आराम कर, हमने उठा रखा है तो चिंता मत कर। भगवान ने कहा, क्या मेरे बगैर उठा लोगे? ग्वाल वालों ने कहा, दारी के तू क्या समझता है कि तूने ही उठा रखा है और हम सब ने ऐसे ही डंडियां लगा रखी है। भगवान ने कहा, तो ठीक है। थोड़ी सी भगवान ने उंगली नीचे करी तो ग्वाल वालों के डंडे चटक कर टूट गए। और आज ग्वाल वालों को लगा, हो ना हो ये नंद का लाला कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात भगवान है। और कहा, कन्हैया एक बात बता, सच सच बताना, तू भगवान है ना? भगवान ने कहा, अरे पागलों में कोई भगवान नहीं। तो तूने कैसे 7 दिन तक एक उंगली में इस गोवर्धन को उठा कर रखा है?
भगवान ने कहा कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठा। हे ग्वाल वालों, ये सब तुम्हारी कृपा से और राधा की कृपा से मैंने गोवर्धन को उठाया है। देखो मैं कह रहा था ना कि हमारा जो माखन मिश्री है उसको मथुरा ना भेजा जाए, और घर घर जाकर जो हमने ये चोरी करी है माखन मिश्री की, आज उसी के बल प्रताप से हमने गोवर्धन को उठाया है। और ये ग्वाल वाले भगवान की बातों में आ गए। अरे नहीं नहीं, ये भगवान नहीं है, ये तो नंद का लाला है, हमारा मित्र है। इंद्र ने सेवकों से कहा कि जरा देख कर तो आओ, 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा हुई है, क्या हाल है ब्रजवासियों का। लेकिन जैसे ही इंद्र के सेवक आए तो क्या देखते हैं, पूरा ब्रजमंडल सूखा है और चमचमाती धूप निकली हुई है। ये सब भगवान की कृपा से हुआ। और यहां जब इंद्र को पता लगा कि 7 दिन तक मैंने मूसलाधार वर्षा करी, फिर भी इस ब्रज में कोई फर्क नहीं पड़ा, हो ना हो वो नंद का लाला साक्षात नारायण है। और गौ माता को साथ लेकर भगवान के पास आया और कहा प्रभु हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ा पाप हो गया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं अपने भक्तों पर हमेशा कृपा करता हूँ, हमेशा कृपा करता हूँ। और भगवान ने इंद्र और गौ माता पर कृपा करी और इन दोनों ने भगवान को एक नाम दिया है गोविंद। बोले गोविंद भगवान की जय। किसी ने कहा कि इंद्र तो ब्रजवासियों को मरवाने के लिए वर्षा कर रहा था, लेकिन फिर भी भगवान ने इंद्र पर कृपा करी। तो भगवान को लगा जैसे भी हो, इंद्र के ही कारण ये सारे ब्रजवासी 7 दिन तक मेरे पास रहे, मेरे सानिध्य में रहे, तो हो ना हो कहीं ना कहीं इसने एक अच्छा काम तो किया है। इसलिए भगवान ने इंद्र पर कृपा करी। बोले नारायण भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय हो। धीरे धीरे समय बीता और अब शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, चारों तरफ चांदनी अपनी शोभा बिखेर रही है। उसके समीप जमुना जी का जल कलकल करते हुए निनाद कर रहा है। कुछ पुष्प तो सूर्योदय से खिलते हैं, लेकिन आज कुछ पुष्प चंद्रमा की रोशनी से उदय हो रहे हैं, खिल रहे हैं। और आज भगवान शरद पूर्णिमा की रात्रि कदम के वृक्ष के नीचे आए। बड़ा ही सुंदर भगवान का स्वरूप लग रहा है। ऐसा लग रहा है हजारों हजारों मेघमंडलों के बीच से चांद निकला हो, ऐसा भगवान का स्वरूप लग रहा है। आहा, भगवान ने आज अपनी बंसी को उठाया, अधरों पर रखा। भगवती श्रुति कहती है कि भगवान के भीतर मन नहीं है, लेकिन आज भगवान के भीतर मन जगा और मन में संकल्प हुआ। जिन गोपियों को भगवान ने कहा था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा, महारास करूंगा, और आज भगवान इन गोपियों के मनोरथों को पूर्ण करेंगे। कदम के वृक्ष के नीचे भगवान खड़े हैं। बंसी को भगवान ने उठाया, अपने अधरों पर रखा। ऐसी तान छोड़ी भगवान ने आज, ऐसी तान छोड़ी कि विषयानंद तो क्या ब्रह्मानंद भी फीका पड़ गया, ब्रह्मानंद भी फीका पड़ गया।
मधुर तान छोड़ी भगवान ने, और प्रत्येक गोपी को लग रहा है कि भगवान बंसी बजाकर मुझे बुला रहे हैं। तो जो जिस हाल में थी उसी हाल में भगवान की तरफ दौड़ी। एक गोपी घर में खाना बना रही थी, करछी हाथ में थी। जो बंसी की तान कानों पर पड़ी तो करछी उठाकर दौड़ी। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, काजल को यहां लगाना था, लेकिन बंसी की तान सुनी तो काजल को यहां लगा दिया और दौड़ी भगवान से मिलने के लिए। एक गोपी अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी। जो बंसी की तान कानों पर पड़ी तो बच्चे को धरती पर पटका और दौड़ी श्याम सुंदर से। हजारों गोपियां आज भगवान की बंसी की तान को सुनकर भगवान से मिलने के लिए दौड़ रही। जो जिस हाल में थी। एक गोपी को तो उसके पति ने कमरे पर बंद कर दिया। उसने उसी समय ध्यान लगाया, समाधि लगाई, और जो गोपियां पहले निकल गई थी उन सबसे पहले श्याम सुंदर के पास पहुंच गई। ये गोपियां कोई साधारण गोपी नहीं है। कर्मकांड के जो 80,000 मंत्र हैं ये वही गोपियां हैं। और राम अवतार में अनेक साधु संत महात्मा लोग भगवान राम को देखकर मोहित हो गए। उनको लगा जैसे ये सीता भगवान की सेवा कर रही है, ऐसे ही सेवा का अवसर हमें मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य और पावन हो जाए। राम अवतार के ये वही साधु संत महात्मा लोग हैं जो यहाँ वृंदावन में गोपी बनकर आए। सब गोपियां दौड़ी भगवान की ओर, भगवान से मिलने के लिए लालायित है। और सज्जनों, माता बहनों, आज तो गजब हो गया। रोज गोपियों के मन में इच्छा थी हम श्याम सुंदर से मिले, और आज भगवान के मन में इच्छा है कि मैं गोपियों से मिलूं, गोपियों से मिलूं। श्याम तेरी बांसुरिया बजने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी। शाम तेरी बांसुरिया बजने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी। शाम तेरी बांसुरिया बजने लगी, सारी सारी रात में तो सजने लगी। ओ शाम तेरी बांसुरिया बजने लगी, सारी सारी रात में तो सजने लगी। जय हो, पहुंच जाइए वृंदावन और गोपियों के साथ दौड़िएगा भगवान से मिलने के लिए। बजा के मेरे मन को हर लिया, बांसुरी बजा के मेरे मन को हर लिया। बांसुरी बजा के मेरे मन को हर लिया। ओ बांसुरी बजा के मेरे मन को हर लिया। तेरी बांसुरी ने कैसा जादू किया, ओ तेरे बांसुरी ने कैसा जादू किया। तेरी बांसुरी ने कैसा जादू किया, तेरी बांसुरी ने कैसा जादू किया। शाम तेरी बांसुरिया बजने लगी, शाम तेरी बांसुरिया बजने लगी, सारी
देखो श्याम आ गया, यमुना किनारे देखो श्याम आ गया, यमुना किनारे देखो श्याम आ गया, आंखों में मेरे सरूर छा 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 गया। शाम तेरी बांसुरियां बजने लगी, शाम तेरी बांसुरियां बजने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी, अरे सारी रात में तो जगने लगी। मैंने सारी तोड़ दी, दुनिया की रीत मैंने सारी तोड़ दी, दुनिया की रीत मैंने सारी तोड़ दी, दुनिया की रीत मैंने सारी तोड़ दी, तेरे संग शाम मैंने प्रीत जोड़ दी, तेरे संग श्याम मैंने प्रीत जोड़ दी, तेरे संग शाम मैंने प्रीत जोड़ ली, तेरे संग श्याम मैंने प्रीत जोड़ ली। शाम तेरी जय हो, शाम तेरी बांसुरियां बजने लगी, श्याम तेरी बांसुरियां बजने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी, ओ सारी सारी रात में तो जगने लगे। और हाथ खड़े करते हुए बजा के मेरे मन को हर लिया, बांसुरी बजा के मेरे मन को हर लिया, बांसुरी बजा के मेरे मन को हर लिया, बांसुरी बजा के मेरे मन को हर लिया, तेरी बांसुरी ने कैसा जादू किया, ओ तेरे बांसुरी ने कैसा जादू किया, तेरी बांसुरी ने कैसा जादू किया, तेरी बांसुरी ने कैसा जादू किया। शाम तेरी जय हो, शाम तेरी बांसुरियां बजने लगी, शाम तेरी बांसुरियां बजने लगी, सारी सारी रात में तो सजने लगी, सारे सारे रात में तो सजने लगे। ए हो नंद का वो लाला मेरे मन को भा गया, नंद का वो लाला मेरे मन को भा गया, नंद का वो लाला मेरे मन को भा गया, तन का रहना होश मेरे मन को हर लिया, तन का रहना होश
मेरे मन को हर लिया। शाम तेरी बांसुरियां बजने लगी, शाम तेरी बांसुरियां बजने लगी। सारी सारी रात में तो जगने लगे, ओ सारी सारी रात में तो जगने लगे। शाम तेरी बांसुरियां बजने लगे, सारी सारी रात में तो जगने लगे। शाम तेरी बांसुरियां बजने लगे, सारी सारी रात में तो जगने लगे। शाम तेरी बांसुरियां बजने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगे। शाम तेरी बांसुरियां बजने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगे। सारी सारी रात में तो जगने लगे, सारी सारी रात में तो जगने लगे। बोले नारायण भगवान की जय श्याम हो। सुंदर भगवान की जय हो। और पहुंच गई सब गोपियां जहां आज श्याम सुंदर भगवान बंसी को बजा रहे हैं। गोपियों की भीड़ जब भगवान ने देखी तो आहा, बड़े प्रेम से भगवान ने इनका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणी वा। आओ आओ गोपियों, स्वागत है तुम्हारा। गोपियों ने मन में सोचा, देखो कितने प्यारे ये हैं, इतने प्रेम से हमें बंसी बजाकर बुलाया और कितने प्रेम से हमारा स्वागत कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही भगवान ने दूसरा शब्द कहा, गोपियों इतनी रात को इस वन में क्या करने आई हो? यहाँ बड़े बड़े हिंसक जानवर रहते हैं, लौट जाओ यहां से। अब गोपियों का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। इतने प्रेम से हमें बुलाया, इतने प्रेम से स्वागत किया, लेकिन अब कह रहे हैं वापस जाओ। भगवान ने कहा, गोपियों अच्छा अच्छा, ये शरद पूर्णिमा की रात्रि को देखने आई हो? बहुत सुंदर चंद्रमा निकला है, देख लिया तो वापस चली जाओ। मानो गोपियों ने कहा, प्रभु हम इस चंद्रमा की चांदनी को भी देखने नहीं आए। तो भगवान ने कहा, तो क्या घर में किसी से झगड़ा हो गया? क्या सास ने कुछ कह दिया? गोपियों ने कहा, नहीं प्रभु, ना ही हम चंद्रमा को देखने आई हैं, ना ही घर में किसी से झगड़ा हुआ है। सीधा सा मतलब यह है कि भगवान इनके मुख से कहलवाना चाहते हैं कि हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारे दर्शन के लिए आए हैं। लेकिन इन गोपियों को थोड़ा अभिमान है कि कैसे कहें कि हम तेरे लिए आए हैं। और आज भगवान इनके मुख से जो प्रेम गोपियों के हृदय में है उसको प्रकट करना चाहते हैं, प्रकट करना चाहते हैं। गोपियों ने सोचा, यदि ये इसी तरह उपदेश देते रहेंगे तो बोलते जाएंगे, इसलिए हमें भी कुछ बोलना पड़ेगा। गोपियों ने कहा, कन्हैया हम चांदनी को देखने नहीं आई हैं, घर में किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ है। हे श्याम सुंदर, हम तो तुम्हारा दर्शन करने आए हैं, तुम्हारा दर्शन करने आए हैं। और भगवान ने इनके साथ संकल्प किया था कि मैं तुम्हारे साथ शरद पूर्णिमा की रात्रि रास करूंगा, महारास करूंगा। और आज भगवान इन गोपियों के साथ इनके मनोरथों को पूर्ण करेंगे। हजारों हजारों गोपियां हैं और अकेले भगवान श्री कृष्ण इनके साथ नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं और सुंदर रास भगवान ने इनके साथ किया। लेकिन रास करते करते इन गोपियों को लगा, अरे ये कैसा भगवान है, हमारे साथ नाच रहा है। अरे बड़े बड़े देवी देवता लोग, साधु संत महात्मा लोग जीवन भर इसका ध्यान करते हैं, लेकिन एक झलक भी उन्हें दर्शन नहीं दे पाता। और ये देखो हमारे साथ नाच रहा है। अरे ये कोई भगवान नहीं है,
ये तो साधारण सा नंद का लाला है। और जो गोपियों के मन में अभिमान आया तो तुरंत भगवान अंतर्धान हो गए। बोली नारायण भगवान की जय। जब जीव के अंदर अभिमान आता है तो भगवान उसी समय वहां से निकल जाते हैं। और जैसे ही भगवान निकले तो गोपियां तो छटपटाने लगी। हे भगवान, हमसे क्या गलती हो गई? हे श्याम सुंदर, हमें क्षमा कर दो, हमारे अपराधों को क्षमा करो, कृपा करो, वापस आ जाओ श्याम सुंदर। लेकिन भगवान नहीं आए और गोपियां रोने लगी, रुदन करने लगी। हे श्याम सुंदर, तुम्हारे लिए हमने घरबार को त्याग दिया, बच्चों को त्याग दिया, सगे संबंधियों को हमने त्याग दिया और तुम ही हमसे दूर चले गए। रोने लगी गोपियां। हे भगवान, कितनी बड़ी गलती हो गई हमसे। हम साक्षात नारायण को एक साधारण सा मानव समझ बैठे और भगवान हमें छोड़कर चले गए। अब गोपियां ढूंढ रही है भगवान को, कहां मिलेंगे भगवान। रुदन कर रही है और प्रेम वियोग में इतनी बावरी हो गई कि वृक्षों से पूछ रही है, पत्तों से पूछ रही है, यमुना से पूछ रही है, हे यमुना, तुम तो उनकी प्राण प्रियतमा हो, तुम्हें तो अवश्य पता होगा वो कहां गए। लेकिन यमुना ने भी मना कर दिया, मुझे नहीं। आगे बढ़ी तो तुलसी का पौधा दिखाई दिया। गोपियों ने कहा, तुलसी, तुझे तो जरूर पता होगा भगवान कहां गए, क्योंकि तेरे बिना तो भगवान भोग भी स्वीकार नहीं करते। इतने में हवा का झोंका आया, तुलसी का पौधा हिलने लगा। मानो तुलसी ने कहा, मुझे भी नहीं पता वो कहां गए। प्रेम दीवानी होकर वृक्षों से पूछ रही है, तुलसी से पूछ रही है, जमुना से पूछ रही है, और भगवान का विरह इनके अंदर बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। एक विरह के बाद भगवान का दर्शन होना, उसका आनंद ही कुछ और है। साधारण से आपको भगवान मिल जाए तो उसका इतना आनंद नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति में, भगवान के वियोग में आपने अपने शरीर को तपाया है और उसके बाद भगवान का दर्शन हो तो आहा, मन गदगद हो जाए। मीरा की कथा आप सब लोग जानते हैं। लोग कहते हैं कि मीरा ने जीवन भर भगवान का वियोग सहा, लेकिन जीवन भर नहीं, मीरा ने एक युग तक भगवान का वियोग सहा। पिछले जन्म में ये जो मीरा है, इसका नाम था माधवी। द्वापर युग में इसका अवतार हुआ और भगवान का सखा है श्रीधामा, उसके साथ इस माधवी का विवाह हुआ। एक दिन भगवान खेल रहे थे, सुदामा ने श्रीधामा ने कहा, कन्हैया मैं तो जा रहा हूँ। बोले कहाँ जा रहा है? बोले अपनी दुल्हन को लेने जा रहा हूँ। भगवान ने कहा, ये दुल्हन कैसी होती है? मैंने तो आज तक देखी नहीं। कोई बात नहीं कन्हैया, मैं जब अपनी दुल्हन को लेकर आऊंगा ना, तब तू मेरी दुल्हन का दर्शन करना। और भगवान घर गए और माँ से जिद करने लगे, मैया मेरे लिए भी दुल्हन लाओ। लेकिन पता नहीं है कि दुल्हन क्या होती है। जिद करने लगे, मैया मेरे लिए भी दुल्हन लेकर आओ। मैया ने कहा, लाला ये तुझे किसने बताया? अरे बोले श्रीधामा की दुल्हन है तो मेरी क्यों नहीं है? बोले बेटा थोड़ा बड़ा हो जा, फिर मैं तेरे लिए बढ़िया सी दुल्हन लेकर आऊं। और यहाँ जो श्रीधामा की पत्नी है माधवी, इसकी सास ने इसे जाते जाते एक बात कही, बेटा तो वृंदावन में जा रही है, वहां एक नंद का लाला है, गलती से भी उसको मत देख लेना। अगर तूने उसको देखा तो तेरा घर बिगड़ जाएगा। अच्छे अच्छे लोगों का उसने घर बिगाड़ दिया, इसलिए उसको मत देखना। और जैसे ही श्रीधामा माधवी को लेकर आए, भगवान दर्शन के लिए पहुंच गए। लेकिन माधवी को जब पता लगा कि वही नंद का लाला है,
तो लंबा सा घूंघट और कर लिया। भगवान इसके बगल में आए, कभी घूंघट को यहां से उठाए, कभी यहां से उठाए, लेकिन इसने अपना चेहरा नहीं दिखाया। भगवान ने मन ही मन कहा, अरे लोग मेरे दर्शन को इतना तरसते हैं, लेकिन तू मेरा दर्शन नहीं करना चाहती, तो ठीक है, कई वर्षों तक तुम मेरे रूप को नहीं देख पाएगी, नहीं देख पाएगी। और यहाँ एक दिन ये माधवी प्रातः काल भोर सुबह जमुना जी में जल भरने गई है। मटकी को भरा, लेकिन आसपास देखा तो वहां कोई गोपी नहीं है। इतने में देखती है एक छोटा सा नंद का लाला है। दूर से देखा तो अभी भगवान को पास से भी नहीं देखा। घूंघट लगा है और इसने कहा, लाला जरा सामने तो आ, ये मटकी जरा मेरे सर पर रख दे। और भगवान जैसे ही सामने आए और भगवान ने मटकी को उठाया, और जैसे मटकी को उठाया तो भगवान का शरीर भी बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। और जब माधवी के सामने भगवान का चेहरा आ गया तो आहा, देखत ही बावरी हो गई। अरे पागल है मेरी सास जो कहती है कि नंद के लाला का चेहरा नहीं देखना। इतना सुंदर है ये, इतना प्यारा है, लेकिन उसी समय भगवान अदृश्य हो गए और ये माधवी छटपटाने लगी और बेहोश हो गई। गोपियां आई और कहा, हे श्याम सुंदर, एक बार तो दर्शन दे दो उसे। भगवान ने कहा, नहीं, अब मैं इसे कई समय तक दर्शन नहीं दूंगा। और गोपियों की हालत तो ये थी कि जब कोई गोपी नीचे गिरकर बेहोश हो जाती थी तो इसी नंद के लाल को बुलाया जाता था। वैद्यराज बन गए थे और गोपी के कान में आकर ऐसे शब्द बोलते थे कि गोपियां अपनी जगह से खड़ी हो जाती थी। एक बूढ़ी गोपी, भगवान से प्रेम नहीं है, लेकिन इसने सोचा जरा मैं भी तो सुनूं ये नंद का लाला कान में कहता क्या है, और जानबूझकर धरती पर लेट गई। भगवान समझ गए कि भाव तो है नहीं। भगवान ने कहा, गोपियों ऐसा करो, नीम की टहनी को लाओ और अच्छी तरह उसे जलाओ और तब इसके नाक पर लगाओ, ये ऐसे होश नहीं आने वाली। वो बूढ़ी गोपी खड़ी हो गई, नहीं नहीं लाला, मैं स्वस्थ हूं, ठीक हूं। मीरा तो ये माधवी तो बेचारी तरस रही है, एक बार वो नंद का लाला दर्शन दे दे, लेकिन दर्शन नहीं हुआ। और भगवान ने कहा, इस जन्म में तुम मेरे वियोग को सहन करो और बाद में जब कलयुग आएगा तब तुम प्रकट होगी और तब मैं तुम्हें अपना दर्शन दूंगा। इस जन्म को इसने भगवान के वियोग में बिताया और अगले जन्म में मीरा बनकर प्रकट हुई। जब ये छोटी थी 5 वर्ष की, तो इनके गांव से बारात जा रही थी और मीरा के साथ एक मूर्ति रहती थी भगवान श्री कृष्ण की। 24 घंटे उस मूर्ति को अपने हृदय से लगाकर रखती थी। भोजन कर रही है तो तब भी साथ है, खेल रही है तो तब भी साथ है, सो रही है तो तब भी साथ है। वो भगवान की मूर्ति को अपने से दूर कभी नहीं किया। बारात जा रही थी गांव से, मीरा ने कहा, माँ ये क्या हो रहा है, और ये जो घोड़े पर बैठा है ये कौन है? बोले, ये दूल्हा है, आज इसका विवाह है, और ये जो सुंदर सी साड़ी पर कन्या है ये उसकी पत्नी है। मीरा ने कहा, मैया क्या मेरा विवाह भी होगा, क्या मेरा भी दूल्हा होगा? माँ ने कहा, हाँ जरूर होगा। तो बताना माँ कि मेरा दूल्हा कौन है, मेरा पति कौन होगा? बार बार पूछने लगी तो माँ को थोड़ा क्रोध आया और कह दिया, जिस मूर्ति को अपने हृदय से लगाकर रखती है यही तेरा पति है, यही पति है। और मीरा को मानो मंत्र मिल गया कि आज से मेरा पति यही है। विवाह हुआ। विवाह के बाद जब ससुराल में गई तो वहां की परंपरा है कि कुल देवी की पूजा करते हैं, लेकिन मीरा तो दिन भर भगवान के गीत गाती है। सास को ये बात अच्छी नहीं लगी। अरे हमारी कुल की देवी है, उसे छोड़कर तो ये मूर्ति के पीछे पड़ी रहती है।
साधु संत महात्मा आते हैं और इतने बड़े राजघराने की तू बेटी है और इनके साथ भजन कीर्तन करती है। घर से निकाल दिया मीरा को और मीरा पहुंच आई श्री धाम वृंदावन में, क्योंकि भगवान का साक्षात अवतार हुआ है यहाँ। उन साधु संत महात्माओं के साथ बैठकर भजन करने लगी, कीर्तन करने लगी। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। और एक दिन ठाकुर जी के मंदिर की ओर जा रही थी, साधु संत महात्माओं ने रोक लिया। अरे मीरा, कहाँ जा रही है? इस मंदिर में स्त्री नहीं जा सकती, केवल पुरुष ही जा सकते हैं। मीरा ने कहा, रे मैं भी तो देखूं जरा, उस कृष्ण के अलावा कौन पुरुष है? पुरुष तो केवल एक भगवान श्री कृष्ण हैं, बाकी हम सब उसकी गोपियां हैं। मंदिर की ओर दौड़ी और भगवान की मूर्ति के आगे दोनों हाथ फैलाए और उस मूर्ति से भी दोनों हाथ निकले और मीरा मूर्ति में समा गई और सदा सदा के लिए अमर हो गई। मीरा अमर हो गई। ये है भक्ति। वर्षों वर्षों की तपस्या थी, वो इस जन्म में पूर्ण हुई और आज यही विरह इन गोपियों को सता रहा है। हे श्याम सुंदर, एक बार दर्शन तो दो। भगवान को ढूंढती ढूंढती आगे बढ़ रही है और आगे देखा तो 4 चरण चिन्ह दिखाई दिए, 2 भगवान श्री कृष्ण के और 2 राधा जी के। क्योंकि भगवान जब अंतर्ध्यान हुए तो राधा रानी को अपने साथ ले गए। साथ जब ले गए तो चलते चलते राधा रानी ने कहा, कन्हैया मैं चलकर बहुत थक गई हूँ, इसलिए कुछ देर अपने कंधे पर बिठा ले। और जैसे भगवान ने कंधे पर बिठाया तो राधा को भी अभिमान हो गया कि देखो, इस कृष्ण ने सारी गोपियों को छोड़ दिया और मुझसे इतना प्रेम करता है कि कंधे पर बिठा दिया। और यहाँ राधा को भी अभिमान हुआ तो भगवान यहाँ से भी अंतर्ध्यान हुए और राधा जी धरती पर गिरी। गोपियां ढूंढती ढूंढती आगे बढ़ रही है। राधा से कहा, राधा तुम यहाँ कैसे? भगवान तो तुम्हें अपने साथ ले गए थे। राधा ने कहा, अरे उस छलिया ने तो मुझे भी छल लिया। रुदन कर रही है राधा रानी, सब गोपियां रुदन कर रही है और यमुना के तट पे आई और कहा, हे श्याम सुंदर, यदि अब तू नहीं आया तो हम अपने प्राणों को त्याग देंगे। बड़ा सुंदर यहाँ गोपियों ने गोपी गीत गाया। आइए हम सब लोग इसका दर्शन करें। जैसा
आत्मकाम्बुदे तव कथामृता तप्त जीवना कवि विदिता बड़ा ही सुंदर इन गोपियों ने गोपी गीत गाया है। और गोपियां कहती है, जब से श्याम सुंदर तुम ब्रज में आए हो तब से बैकुंठ भी फीका पड़ गया। क्योंकि आज तक लोग तुम्हारा दर्शन करने बैकुंठ में जाते थे, लेकिन जब से तुमने इस ब्रज में आगमन किया है तब से देवी देवता लोग इस ब्रज मंडल में आ रहे हैं। ब्रज साधारण था, कोई नहीं जानता था, लेकिन जब से तुम आए हो तब से ब्रज मंडल की महिमा और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई। भगवान के बैकुंठ में जब देवी देवता लोग दर्शन करने जाते हैं तो बड़ी लंबी लंबी लगानी पड़ती है, लेकिन श्याम सुंदर यहाँ ब्रज मंडल में तुम बहुत आसानी से प्राप्त हो जाते हो। कभी गायों के पीछे भागते मिल जाओगे, कभी गोपियों के घर में माखन चुराते मिल जाओगे, कभी ग्वाल वालों की पीठ में बैठकर खेलते मिल जाएंगे। यहाँ तुम हर जगह सबको सुलभ हो। भगवती लक्ष्मी को चंचला कहते हैं, लेकिन जब से तुम इस ब्रजमंडल में आए हो तब से वो लक्ष्मी भी एक जगह अचल हो गई है, स्थिर हो गई है। ये तुम्हारी ही कृपा है। हे श्याम सुंदर, अपने वियोग में हमें क्यों तड़पा रहे हो? ये तो वही बात हुई जैसे कोई कसाई बकरे को अपने पास लाता है, बढ़िया बढ़िया भोजन कराता है और एक दिन अपने ही हाथों से उसका वध कर देता है। हमें तो लगता है कि तुम भी ऐसे ही हो। इतनी कृपा करी तुमने हम पर, और आज अपने ही हाथों से अपने वियोग में हमें मार रहे हो। ऐसा ना करो श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं, हमें इस प्रकार वियोग में मत तड़पाओ। दर्शन दे दो श्याम सुंदर। गोपियां विरह से कातर होकर रुदन कर रही है, रो रही है। ऐसा लग रहा है मानो किसने प्राण निकाल लिए हैं। हे श्याम सुंदर, दर्शन दे दे। मानो भगवान कहना चाहते हैं तो अब तक जीवित कैसे हो? हे श्याम सुंदर, हम तो कब से अपने प्राणों को त्याग देते, लेकिन तेरी कथा जो है वो हमें मरने नहीं देती और तू हमें जीने नहीं देता। कब का प्राणों को त्याग देती। और भगवान ने कृपा करी, यदि ज्यादा देर करी तो गोपियां कहीं सचमुच अपने प्राणों को ना त्याग दे और उसका पाप मुझे लगेगा। और सबके बीच में भगवान प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय। और जैसे गोपियों ने भगवान को देखा तो तुरंत आंखें बंद कर दी। बोले इनका कोई भरोसा नहीं है, दोबारा चले जाएंगे। इसलिए अपने नेत्रों के द्वारा भगवान की छवि को हृदय में बसा लिया और आंखें बंद कर दी।
खोलो। तुम जिसका भीतर दर्शन कर रही हो, मैं वही बाहर तुम्हारे सामने खड़ा हूं। गोपियों ने आंखें खोली। आहा, वियोग के बाद भगवान का दर्शन हुआ है तो आनंद और बढ़ रहा है। और भगवान ने इन पर कृपा करी। अब तक रास किया था, अब महारास कर रहे हैं। पहले एक कृष्ण थे, अनेक गोपियां थी। अब जितनी गोपियां हैं उतने कृष्ण बन गए और सबको लग रहा है ये कृष्ण हमारे साथ है, हमारे साथ है। और अब भगवान इनके साथ महारास कर रहे हैं। रास रचो है, रास रचो है, जमुना के तट हरि रास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना के तट हरि रास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है। जय हो। प्रत्येक गोपी है और भगवान उनके साथ नाच रहे हैं और सुंदर महारास आरंभ हो गया वृंदावन की पावन भूमि में। बलवान कृष्ण भगवान की जय हो। ओ राधा नाचे, ओ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। ओ मन मेरो बन गए सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गए सखी रे पावन वृंदावन। ओ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। ओ मन मेरो बन गए सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गए सखी रे पावन वृंदावन। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी हो, दो आंखें कजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी हो, जग का पालनहारी। ओ रास बिहारी दस कुमारी, निज में विराजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे। रास रचो है, रास रचो है, रावण हरि रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है।
संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे। दास रचो है यमुना के तट हरि दास रचो है, दास रचो है, दास रचो है यमुना के तट हरि दास रचो है। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे भोले संग, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे भोले संग, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे भोले संग, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे भोले संग। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, हाँ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, ओहो मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, हाँ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। सब जग जाते रे, श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग, गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग। मन मेरो बन गए सखी रे पावन वृंदावन, ओ मन मेरो बन गए सखी रे पावन वृंदावन, ओ मन मेरो बन गए सखी रे पावन वृंदावन, सखी रे पावन वृंदावन। इंद्र नाचे ऋषि नाचे नाचे देवगण, इंद्र नाचे ऋषि नाचे नाचे देवगण। मन मेरो बन गए सखी रे पावन वृंदावन, ओह मन मेरो बन गए सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गए सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गए सखी रे पावन वृंदावन, ओह मन मेरो बन गए सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गए सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गए सखी रे पावन वृंदावन। बोले नारायण भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की। तो आइए हमारे बीच में राम कुमार जी बैठे हैं, उनकी धर्मपत्नी बैठी है, उनकी बेटी बैठी है और जवाई बैठे हैं। मैं चाहूँगा आप मंच पर आएं। हम ब्राह्मण लोग इनके घर में ही निवास कर रहे हैं और बहुत सेवा इन्होंने करी है। जोरदार तालियों से जरा इनका स्वागत और अभिनंदन। आइए बोले नारायण भगवान, जय जय श्री बाल कृष्ण नंद के दुलारे, 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 जय जय श्री बाल कृष्ण नंद के दुलारे। नंद के दुलारे वो तो नंद के दुलारे, नंद के दुलारे वो तो नंद के दुलारे, नंद के दुलारे वो तो नंद के दुलारे। जय जय श्री बाल कृष्ण नंद के दुलारे, जय जय श्री बाल कृष्ण नंद के दुलारे।
यशोदा के प्यारे नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे ओ जय जय श्री बाल कृष्ण नंद के दुलारे जय जय श्री बाल कृष्ण नंद के दुलारे जय जय श्री बाल कृष्ण नंद के दुलारे नारायण भगवान की जय हो। तो इस प्रकार भगवान ने गोपियों के मनोरथों को पूर्ण किया। जन्म जन्म की इच्छा थी भगवान के साथ रास करें, महारास करें, और आज भगवान ने उनकी इच्छा को पूर्ण किया। धीरे धीरे समय बीता और यहाँ एक दिन नारद जी महाराज मथुरा चले गए और कंस को समझाया कि तेरा जो काल है वो देवकी का लाल है और वो वृंदावन में है। कंस ने कहा क्या बताऊं महाराज, एक एक करके राक्षस भेजता हूं, लेकिन जाते तो हैं पर आता कोई नहीं। नारद जी ने कहा यदि ऐसे ही भेजता गए ना तो सारे राक्षस समाप्त हो जाएंगे, इसलिए एक काम कर, तू उस कृष्ण को यहाँ बुला और तुम सब मिलकर उसको। कृष्ण को लगा ये तो अच्छा है। नारद जी ने कहा तो ऐसा कर, एक बढ़िया से मेले का आयोजन कर, कृष्ण को न्योता दे, कृष्ण बलराम यहाँ आएंगे और उसके बाद जो तुझे करना होगा करना। अक्रूर जी महाराज को बुलाया। अक्रूर जी महाराज थर-थर कांपने लगे। आज तक इस दुष्ट ने हमें याद नहीं किया, लेकिन आज ऐसा क्या है जो एक कंस याद कर रहा है। डरते डरते कंस के पास गए और कहा अक्रूर मेरा एक काम कर दो, वृंदावन से कृष्ण और बलराम को लेकर आओ। मैंने एक बहुत बड़े मेले का आयोजन किया है, नंद बाबा से कहना कि उनके मामा ने उन्हें निमंत्रण दिया है, उनको वापस ले आओ। अक्रूर जी महाराज मन ही मन सोचने लगे, जैसा भी दुष्ट है, भला है, बुरा है, लेकिन एक काम तो इसने अच्छा किया है। आज तक मैंने कृष्ण का दर्शन नहीं किया है, लेकिन इसकी कृपा से आज मैं कृष्ण को देखूंगा और मेरा जीवन धन्य और पावन हो जाएगा। अक्रूर जी महाराज गए, रथ पे सवार हैं, वृंदावन में प्रवेश किया और नंद बाबा माँ यशोदा को प्रणाम किया, जलपान कराया, भोजन कराया। और अब यहाँ नंद बाबा जी ने प्रश्न किया है अक्रूर जी बताओ तुम कैसे हो, सब कुशल तो है? लेकिन पुनः बोला अरे मैं भी कैसा प्रश्न कर रहा हूँ, जब तक कंस जैसा पापी मथुरा में है तब तक इसकी कुशल हो सकती है। अच्छा बताओ यहाँ कैसे आना हुआ, आते समय कोई कष्ट तो नहीं हुआ? अक्रूर जी ने कहा नहीं महाराज, सब आपकी ही कृपा से सब अच्छा रहा। एक विनती करने आया हूं आपसे। कंस ने एक बहुत बड़े मेले का आयोजन किया है और उस मेले में आपके दोनों पुत्रों को निमंत्रण दिया है, और ये सब सुनते ही नंद बाबा जी तो उदास हो गए। माँ यशोदा चूल्हे में खाना बना रही थी, लेकिन जब सुना कि कृष्ण को लेने आए हैं तो रोने लगी वहीं पर। और सज्जनों, माता बहनों, यहाँ नंद बाबा ने कहा तो ठीक है मैं भी इसके साथ चलूंगा। और प्रातः काल सारी रात माँ यशोदा को नींद नहीं आई, क्योंकि कल मेरा लाल यहाँ से चला जाएगा। और जाते जाते माँ ने कहा बेटा कभी मेरी बात का बुरा मत मानना, मुझे याद है एक बार मैंने तुझे उखल से बांध दिया था, इस बात को हृदय में मत रखना, भूल जाना। और देख अब तक तो तू हम इन साधारण लोगों के बीच में रहा, लेकिन अब तू मथुरा जा रहा है, राजा की नगरी में जा रहा है, हमें मत भूल जाना।
रोते रोते यहाँ मां रुदन कर रही है। गोपियों को जब पता लगा, जो एक क्षण का वियोग भगवान का सहन नहीं कर पाती, लेकिन पता लगा है जब अक्रूर जी आए हैं भगवान को लेने, तो गोपियां अक्रूर को गाली देने लगी, अरे ये अक्रूर नहीं है, ये तो क्रूर है जो भगवान को हमसे दूर करने आया है। आपस में बातें करने लगी, बहन कृष्ण चले जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे। एक ने कहा हम जाने ही नहीं देंगे, रथ के नीचे आकर लेट जाएंगे, हम जाने नहीं देंगे। तो किसी ने कहा हमारी कितनी बदनामी होगी, संसार के लोग हमारे बारे में क्या क्या कहेंगे। इसने कहा अरे दुनिया वाले जो मर्जी कहें, जब कृष्ण ही चले जाएंगे तो लोग लाज का क्या करेंगे। इसलिए हम कृष्ण को जाने नहीं देंगे। जैसे ही भगवान रथ पर सवार हुए, गोपियों का धैर्य टूटा और रथ के आकर सारी गोपियां लेट गई। हे श्याम सुंदर, यदि तुझे जाना ही है तो हमारे शरीर के ऊपर से रथ को ले जा, हमारे प्राणों को पहले हरण कर ले, उसके बाद तू चले जा, क्योंकि तेरे वियोग में यदि हमारे प्राण रहेंगे तो तुझे याद करते करते अश्रु बहाते बहाते हमारा हृदय द्रवीभूत हो जाए, तेरा वियोग हम सहन नहीं कर पाएंगे। भगवान ने कहा गोपियों चिंता क्यों करते हो, 2 दिन की तो बात है, आज जा रहा हूं और परसों लौटकर वापस आ जाऊंगा। ये शब्द जब गोपियों ने सुने तो मन को थोड़ा सांत्वना मिली। अरे बहनों 2 दिन की तो बात है, और हमारे कृष्ण जब मथुरा की नगरी में जाएंगे तो हमको जो आनंद प्राप्त हो रहा है वही आनंद मथुरा के लोगों को प्राप्त होगा, इसलिए जाने दो, परसों आ जाएंगे। सब गोपियां रो रही है, लेकिन राधा जी एक जगह कोने पर खड़ी है। भगवान राधा के पास गए, राधा मैं परसों जरूर आऊंगा, तुम रोना मत। और मेरी कभी याद आए तो भगवान ने बंसी को उठाया और राधा के हाथ में दे दिया। कहा राधा मेरी जब भी तुम्हें याद आए तो इस बंसी को देखना, और इस बंसी में मेरी छवि का दर्शन तुम्हें प्राप्त होगा, इस बंसी को देखना। रोते रोते राधा ने, गोपियों ने, नंद बाबा ने, पूरा ब्रजमंडल यहाँ रो रहा है, यहाँ तक कि लता पता भी रो रही है, क्योंकि भगवान को सबसे प्रेम था, सब भगवान से प्रेम करते थे, और आज भगवान जब जा रहे हैं तो सब रो रहे हैं, पशु भी रो रहे हैं, पक्षी भी रो रहे हैं, गौ माताएं गौशाला से बाहर आ रही है दौड़कर, आंखों में आंसू हैं। जिस गोपाल के साथ हम वन में विचरण करते थे, इतने प्यार से हमें वो वन वन घुमाता था, आज वो हमें छोड़कर जा रहा है। सब गोपियों को भगवान ने आशीर्वाद दिया, और यहाँ अक्रूर जी भगवान को रथ पर बैठा कर ले जा रहे हैं। आहा, अक्रूर जी का जीवन तो धन्य हो गया। जमुना जी आई, जमुना जी में स्नान किया, और स्नान करते ही भगवान का स्वरूप भीतर दिखने लगा। दौड़कर बाहर आए तो भगवान रथ पर बैठे, पुनः डुबकी लगाई तो भगवान यहाँ भी हैं, और सीधे गए भगवान के चरणों में, हे प्रभु अपनी लीला को अब बंद करो, यहाँ भी आप हो और यहाँ भी आप हो। भगवान ने कहा क्रूर मैं तो सर्वत्र हूँ, हर जगह हूँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। रथ पर बैठे भगवान अक्रूर जी बैठे। मथुरा के लोगों को जब पता लगा कि वो नंद का लाला आ रहा है तो सब अपने काम धाम छोड़कर दौड़े हैं भगवान का दर्शन करने। और भगवान ने यहाँ मथुरा में प्रवेश किया। नंद बाबा से कहा बाबा अभी रात्रि होने में समय है, यदि आपकी इच्छा हो तो हम थोड़ा मथुरा के बाजार को देख आए। नंद बाबा ने कहा ठीक है लाला, लेकिन बलराम जी से कहा देख ये तेरा वृंदावन नहीं है, जब चाहे किसी गोपी के घर चले जा, राजा की नगरी है ये, जरा ध्यान से जाना। भगवान ने कहा
ठीक है बाबा। और कृष्ण और बलराम गए हैं मथुरा का बाजार देखने। लोगों को पता चला है नंद का लाला आया है, वृंदावन से भगवान आए हैं। तो आपस में ये स्त्रियां चर्चा करने लगी, अरे ये वही आ रहा है जिसने 7 दिन तक अपनी अनामिका उंगली में गोवर्धन को धारण किया। पूतना को मारने वाला है, ये बड़े बड़े राक्षसों को मारने वाला है, और इसने ही गोपियों की रक्षा करी है। चलो एक बार देख लेते। और यहाँ जैसे ही भगवान मथुरा के राजद्वार में भ्रमण कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो भीड़ लगी है भगवान को देखने के लिए। आहा, भीड़ लगी है भगवान को देखने के लिए। अच्छा, राम अवतार में भी ऐसा ही हुआ। जब राम और लक्ष्मण जनकपुर गए, तो जो जनकपुर की स्त्रियां थी, जो नई नई दुल्हन थी, वो झरोकों से भगवान को देख रही है। आहा, जो वृद्ध गोपियां थी, वो तो नीचे बैठकर भगवान को देख रही थी, और भगवान सबको दर्शन दे रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान, इसलिए भगवान ना दाएं ना बाएं, सीधे सामने देख रहे थे, एक मर्यादा में चल रहे थे। और यहाँ जब जो नई नई दुल्हन थी, अटारी पर चढ़ी थी, इनको लगा ये राम हमको कैसे देखेगा, इसलिए अपना सुंदर मन, सुमन यानी पुष्प, भगवान को ऊपर से भगवान के चरणों में डाल रही है। और भगवान ने देखा ये पुष्प कहां से आ रहे हैं। जो भगवान ने ऊपर देखा तो आहा, इनका जीवन भी धन्य हो गया। राम ने हमारी ओर देख लिया, हमारा तो जीवन धन्य हो गया। लेकिन यहाँ मथुरा में भगवान कृष्ण कभी दाएं कभी बाएं, कभी ऊपर कभी नीचे, आहा, सबको दर्शन प्राप्त हो रहा है। और सब अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हैं कि हमने भगवान का दर्शन कर लिया, हमारा जीवन तो धन्य और पावन हो गया। सबको भगवान ने दर्शन दिए। अब यहाँ जो ग्वाल वाले साथ में आए थे, कहा कन्हैया तूने यदि पहले बताया होता कि हम तेरे मामा की नगरी में जाते तो हम बढ़िया सा सुंदर वस्त्र पहनकर आते। तो भगवान ने कहा चिंता क्यों करते, यहाँ के जो राजा है ना वो मेरे मामा है, वस्त्र चाहिए अभी दिला। इतने में कंस का एक धोबी वस्त्र लेकर जा रहा था, सुंदर सुंदर वस्त्र। भगवान ने कहा अरे मामा इधर तो आओ। धोबी को आया गुस्सा, ये ब्रज का गंवार वाला मुझे मामा कह रहा है। क्यों भैया मुझे मामा कैसे कह रहा है? बोले यहाँ के जो राजा हैं कंस मेरे मामा हैं, इस नाते जितने भी हो आप सब मेरे मामा हो। बोल क्या चाहिए तुझे? ये जो वस्त्र आप ले जा रहे हो ना, ये वस्त्र हमें दे दो। धोबी को आया क्रोध, अरे राजसी वस्त्र है ये, और तुम जैसे गंवार ग्वाले इन वस्त्रों को पहनने के लायक हो? कभी ये वस्त्र देखे भी हैं? भगवान को आया गुस्सा, भगवान ने एक थप्पड़ मारा, उसका सर से अलग हो गया। अब तो बाजार में जितने भी ये व्यापारी थे, सब लोग भगवान का स्वागत करने के लिए आगे आए। बोले कहीं ऐसा ना हो कि हमारा भी हाल ऐसा हो जाए, इसलिए स्वागत में कोई कमी नहीं। वस्त्र भगवान ने खोले, ग्वाल वालों से कहा भैया जो जिसको पसंद है पहनो। और ग्वाल वाले तो प्रसन्न हो गए, क्योंकि आज तक इतने राजसी वस्त्र कभी देखे नहीं थे। पहनने लगे, लेकिन किसी के नाप का तो आया ही नहीं। ग्वाल वाले छोटे छोटे वस्त्र, इतने बड़े बड़े, और वस्त्र पहनकर जब चल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि झाड़ू लगा रहे हैं। भगवान को आई हंसी, कहा कन्हैया और सब तो ठीक है, लेकिन ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी हैंगर में कपड़े टांग रखे हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो। आगे बढ़े तो एक दर्जी था। दर्जी ने देखा, भगवान से कहा प्रभु यदि आपकी इच्छा हो तो इनके नाप के वस्त्र मैं इन्हीं वस्त्रों को बना देता हूँ। भगवान ने कहा आशीर्वाद, और दर्जी ने इन ग्वाल वालों के नाप के कपड़े बना दिए। कन्हैया वस्त्र भी मिल गए। एक इच्छा और है, यदि बढ़िया मोती की माला मिल जाए तो। भगवान का एक भक्त है सुदामा, भगवान इसके घर में गए और एक मोटी सी सुंदर सी मोती की माला इसने भगवान कृष्ण को पहनाई, और बाकी छोटी छोटी मालाएं इन ग्वाल वालों को पहनाई। कन्हैया वस्त्र भी मिल गए, माला भी मिल गई। अब थोड़ा चंदन और लग जाए तो आहा। ब्रजवासियों का श्रृंगार तब तक पूरा नहीं होता जब तक चंदन ना लगे।
इसलिए आप लोग जो लोग वृंदावन गए होंगे तो वृंदावन में जैसे प्रवेश करते हो, ठाकुर जी के मंदिर में जाते हो तो वहां सबसे पहले चंदन लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि चंदन और वंदन भगवान को बहुत प्रिय है। चंदन में होती है विनम्रता, चंदन में होती है शीतलता, वंदन में होती है निम्रता, विनम्रता होती है। और चंदन और वंदन भगवान को बहुत प्रिय है। और भगवान की कृपा से कंस की दासी है कुब्जा, इसके हाथों का घिसा हुआ चंदन कंस को बहुत प्रिय है। और कंस को चंदन अर्पण करने जा रहे हैं। भगवान ने आवाज लगाई, अरे सुंदरी। इसने पीछे मुड़कर देखा, मुझे सुंदरी? 3 जगह से टेढ़ी है ये कुब्जा, और आज तक किसी ने सुंदर नहीं कहा, लेकिन भगवान ने कहा अरे सुंदरी। सीधा सा मतलब ये है कि भगवान भक्त के हृदय में केवल प्रेम देखता है। वो तुम्हारा शरीर नहीं देखता, वो तुम्हारा धन नहीं देखता, वो तुम्हारा यश नहीं देखता, वो केवल और केवल ये देखता है कि जीव के अंदर मेरे प्रति प्रेम कितना है। आवाज लगाई सुंदरी। पीछे मुड़कर देखा इसने, आहा इतना सुंदर स्वरूप भगवान का, इतना सुंदर। गले में मोतियों की माला, कानों में कुंडल, सर पर मुकुट है भगवान के, हाथों में कंगन है, पीला पीतांबर भगवान ने ओढ़ रखा है। आहा बड़े सुंदर लग रहे हैं। बोलो बेटा क्या चाहिए? ये चंदन जो तुम राजा को अर्पण करने जा रही हो, ये चंदन हमें अर्पण कर दो। आहा इसका तो जीवन धन्य हो गया। रोज एक पापी को चंदन अर्पण करती थी, लेकिन आज भगवान ने कृपा करी और आज भगवान कृष्ण को चंदन अर्पण कर रही है। भगवान के मस्तक पर चंदन लगाया, सभी ग्वाल वालों के मस्तक पर चंदन लगाया। सब ग्वाल वाले प्रसन्न हैं। और यहाँ ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया तूने चंदन तो इससे ले लिया, और अब ये कंस के पास जाएगी खाली हाथ, तो कंस तो इस पर क्रोध करेगा, इसलिए तूने तो इसको दिया तो कुछ भी नहीं, लिया ही लिया है। भगवान ने कहा चिंता मत करो। भगवान कुब्जा के पास गए जो 3 जगह से टेढ़ी है। भगवान ने एक चरण इस कुब्जा के चरणों के ऊपर रखा, एक हाथ से इसकी कमर को पकड़ा और दूसरे हाथ से इसकी ठोड़ी पर हाथ लगाया। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया जोड़ी बन गई, तू भी टेढ़ा और ये भी टेढ़ी, जोड़ी बन गई कन्हैया। भगवान से प्रार्थना करो, हे कृष्ण तू टेढ़ा है, तेरी अदा भी टेढ़ी है, तेरी चाल भी टेढ़ी है, लेकिन हमारी हाथों की जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है इसको तू ही सीधी कर सकता है, तू ही सीधी कर सकता है। बोल नारायण भगवान की। और यहाँ भगवान ने कुब्जा पर कृपा करी जो 3 जगह से टेढ़ी थी, जन्म जन्मों का कुबड़ था। भगवान ने एक झटके में इसके कुबड़ को सीधा कर दिया और ये परम सुंदरी बन गई। रामचरितमानस में ब्रह्मांड सुंदरी का ताज राम ने सवरी के ऊपर रख दिया, और यहाँ श्रीमद् भागवत में ब्रह्मांड सुंदरी का ताज भगवान कृष्ण ने कुब्जा के सर पर रख दिया। जीवन धन्य हो गया इसका। केवल भगवान को चंदन अर्पण किया था और भगवान ने इसके जन्म जन्म का जो कुबड़ था उसको दूर कर दिया। और यहाँ भगवान आगे बढ़े हैं। कंस ने एक धनुष को रखा है। संक्षिप्त में आपको मैं सुना रहा हूं। भगवान ने धनुष के 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा बलराम को दिया और एक टुकड़ा अपने आप रखा। अनेक राक्षसों को मारा। और यहां अगले दिन सभी सभा में लोग उपस्थित हैं, राजा महाराजा लोग आए हैं। एक ऊंचे सिंहासन पर कंस बैठा है, और जैसे ही कृष्ण और बलराम आए तो आहा जागी रही भावना जैसी
प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसने भी जिस भाव से भगवान को देखा, भगवान ने उसी रूप में दर्शन दिया। वृद्ध लोगों ने जब भगवान को देखा तो ऐसा लगा, आहा हमारा बेटा आ रहा है। राजा महाराजाओं ने जब भगवान को देखा उनको लगा हमसे भी बड़ा कोई राजा आ रहा है। ग्वालों ने जब देखा तो उनको लगा हमारा सखा आ रहा है। और सज्जनों माता बहनों, स्त्रियों ने जब देखा तो उनको लगा आहा साक्षात कामदेव चलकर आ रहे हैं, इतने सुंदर हैं भगवान। तो जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भयंकर युद्ध हुआ यहाँ, और अब आई कंस की बारी। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि और विवेक सब खो देते हैं। कंस घबराया और कहा, अरे छोड़ना मत इस नंद के लाल को, इस वसुदेव के लाल को खत्म करो। सब दुष्टों का भगवान ने उद्धार किया। अकेला कंस बड़े सिंहासन पर बैठा है और भगवान ने छलांग लगाई, सिंहासन पर गए, कंस के बालों को घुमाया और याद दिलाया, अरे दुष्ट कंस, इसी तरह तूने मेरी मां देवकी के बालों को पकड़ा था। घुमाया भगवान ने कंस को बालों से, और धरती पर जैसे पटका, देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे। बोले कृष्ण भगवान की, नारायण भगवान की जय। कंस का भगवान ने उद्धार किया। और सज्जनों माता बहनों, कंस की दो पत्नी है, अस्ति और प्राप्ति। इनके पिता हैं जरासंध। कंस जब मर गए तो अस्ति और प्राप्ति ने मथुरा को छोड़ दिया, जरासंध में अपने पिता के पास चली गई। यहाँ वसुदेव और देवकी कई वर्षों बाद अपने लाला का दर्शन किया है। आहा। और यहाँ जो मथुरा के राजा थे उग्रसेन पहले, इन्होंने कहा, कृष्ण मैं चाहता हूं तुम मथुरा के राजा बनो। भगवान ने कहा, हमें श्राप मिला है, हम राजा नहीं बन सकते, राजा तो आपको ही बनना पड़ेगा। पुनः यहाँ उग्रसेन महाराज राजगद्दी पर विराजमान हुए, और यहाँ वसुदेव देवकी ने भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार कराया ब्राह्मणों द्वारा, और सांदीपनी आश्रम में भगवान को पढ़ने के लिए भेजा। यहाँ भगवान का एक सखा बना है जिसका नाम है सुदामा। सुदामा जी की कथा कल आएगी। और सज्जनों माता बहनों, गुरुकुल से भगवान लौटे हैं, और एक दिन की बात है, भगवान रो रहे हैं, भगवान रो रहे हैं, और आज भगवान को वृंदावन की याद आ रही है। रो रहे हैं भगवान, वृंदावन को याद कर रहे हैं। इतने में उद्धव जी आ गए और भगवान को ऐसे रोते हुए देखा तो भगवान के पास गए, प्रभु क्या बात है? सारा संसार जब रोता है तो वो आपको याद करता है, लेकिन आप आज क्यों रो रहे हो? आप ही ऐसे रोने लगोगे तो संसार के लोग कहां जाएंगे? रोते रोते भगवान ने कहा, उद्धव आज मुझे वृंदावन की याद आ रही है, अपनी माँ की याद आ रही है, पिता की याद आ रही है, उन गोपियों की याद आ रही है जिनको मैंने वचन दिया था मैं परसों आऊंगा, लेकिन बरसों बीत गए उद्धव, मैं वापस नहीं गया। और मुझे तो डर लगता है कि मेरे वियोग में उन्होंने कहीं अपने प्राणों को ना त्याग दिया। उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य हैं, प्रेम की भाषा नहीं जानते, ज्ञान की भाषा जानते हैं, इसलिए भगवान को समझा रहे हैं, प्रभु आप तो साक्षात नारायण हो। गोपियां आपको याद करती है तो क्या हुआ, आप रो मत प्रभु। भगवान ने कहा, उद्धव तुम्हें क्या पता, जब तक ये गोपियां मेरा दर्शन नहीं करती थी तब तक भोजन नहीं करती, और मुझे डर है कहीं मेरे वियोग में इन्होंने भोजन को ना त्याग दिया हो, इसलिए उद्धव मेरा एक काम करोगे? हाँ महाराज।
ऊधो तुम वृंदावन जाओ और गोपियों को ज्ञान उपदेश सुनाना। हे उद्धव, वृंदावन में जाओ और तुम्हारे भीतर जितना भी ज्ञान है उस ज्ञान को गोपियों को सुनाना और कहना कि कृष्ण को भूल जाओ, भूल जाओ। अपना मुकुट दिया भगवान ने उद्धव को, पीतांबर पहनाया। उद्धव जी ने कहा प्रभु ये क्यों दे रहे हो? बोले इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अगर पीतांबर और मुकुट नहीं दिया तो ये गोपियां तुमसे बात नहीं करेंगी, मेरे अलावा ये किसी पुरुष से बात नहीं करती। और जब पीतांबर और मुकुट मेरा देखेगी तो समझ जाएगी ये कृष्ण का मित्र है, कृष्ण का मित्र। रथ तैयार किया उद्धव जी ने, मुकुट पहना है, पीतांबर पहना है। सुबह के निकले हैं मथुरा से और शाम को वृंदावन पहुंचे हैं। जबकि वृंदावन से मथुरा से कोई पैदल भी वृंदावन जाए तो 2 घंटे का रास्ता, लेकिन उद्धव जी सुबह के निकले हैं। सांझ समय गौ माताएं अपने अपने घरों की ओर जा रही है और जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया तो इनका जो पीतांबर था वो कांटों में फंस गया। कांटों ने मानो कहा हे उद्धव, तुम यहाँ ज्ञान की भाषा बोलने आए हो। जैसे हम कांटों ने तुम्हारे इस पीतांबर को फाड़ दिया, उसी प्रकार तुम्हारे ज्ञान को ये गोपियां नहीं समझेगी और तुम्हारे ज्ञान को दूर कर देगी। वृंदावन में प्रवेश किया, एक छोटा सा ग्वाला है। पूछा भैया ये नंद बाबा यशोदा का घर कहाँ है? बोले जब से कृष्ण गया है ना तब से सबको नंद बाबा और यशोदा का घर मालूम हो गया। ये जो जल की धारा आ रही है ना, ये जल की धारा जहां से शुरू हो रही है वही नंद बाबा और यशोदा का घर है। क्यों? क्योंकि जब से कृष्ण गया है तब से नंद बाबा यशोदा रो रहे हैं, रो रहे हैं और इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि जल की धारा बन गई। नंद बाबा के सामने गए और नंद बाबा को लगा अरे मेरा कृष्ण आ गया। आवाज लगाई उद्धव ने मैया, और यशोदा मैया तो वियोग में तड़प रही थी और मैया सुनकर लगा कि मेरा कृष्ण आ गया। दौड़कर बाहर आई तो देखा कृष्ण नहीं है लेकिन कृष्ण के जैसा है। लेकिन पता लगा है जब कृष्ण का मित्र है तो मन को थोड़ा सांत्वना मिली। हमारा पुत्र यदि दूर कहीं विदेश में बैठा हो और उसका मित्र यदि हमारे सामने आ जाए तो मन को बड़ी तसल्ली होती है कि हमारे बेटे का मित्र है। हे उद्धव बताओ कैसे आना हुआ? उद्धव जी ने कहा बाबा एक बात आपसे कहने आया हूं। जिस कृष्ण के लिए आप रो रहे हो उसको भूल जाओ, भूल जाओ। नंद बाबा ने कहा उद्धव कैसे भूले उसे? अरे लोग कहते हैं वो जगत का नारायण है और तुम कहते हो जगत के नारायण जैसे बेटे को भूल जाए। नहीं भूल सकते उद्धव, नहीं भूल सकते। मैं संक्षिप्त में आपको यहाँ से ले चलूं। यहाँ से गोपियों के पास गए हैं और देखा तो राधा जी चित्र बना रही है भगवान कृष्ण का। मुकुट बनाया, आंखें बनाई, हाथ बनाए, कमर बनाई, लेकिन पैर नहीं बनाए। उद्धव जी ने कहा गोपियों चित्र तो भगवान का बड़ा सुंदर बनाया लेकिन ये पैर क्यों नहीं बनाए? तो गोपियों ने कहा उद्धव एक कृष्ण तो था जो हमें छोड़कर चला गया, लेकिन इस तस्वीर में हमने कृष्ण के पैर नहीं बनाए क्योंकि इसके भी यदि पैर बनाए तो ये तस्वीर भी हमें छोड़कर चली जाएगी, चली जाएगी, इसलिए पैर नहीं बनाए। और सज्जनों माता बहनों आइए भगवान श्री कृष्ण के विवाह में हमने सम्मिलित होना है। तो यहाँ उद्धव जी ने गोपियों को ज्ञान का उपदेश दिया और भगवान के पास जब आए तो उद्धव रोने लगे, उद्धव रोने लगे। भगवान ने कहा उद्धव तुम्हारी तो भाषा ही बदल गई, तुम्हारी तो वाणी ही बदल गई।
और कहने लगे कन्हैया तू कितना निष्ठुर है, वो गोपियां जो तुझसे इतना प्रेम करती है उसको छोड़कर तू यहाँ आया है। भगवान ने कहा बात बन गई, अब तक मैं अकेला रो रहा था लेकिन अब तुम मेरे मित्र बन गए हो। बोले बाल कृष्ण भगवान की। और यहाँ विदर्भ देश के राजा हैं जिनकी बेटी है रुक्मणी। 5 बेटे हैं, बड़े बेटे का नाम है रुक्मी। ये राजा चाहता है मेरी बेटी का विवाह कृष्ण के साथ हो। और रुक्मणी ने बचपन से भगवान की कथा को सुना है और कथा सुनते ही भगवान से प्रेम हो गया। लेकिन दूसरे दिन रुक्मणी कहता है पिताजी बारात आने वाली है, शिशुपाल के साथ विवाह होना है। ये तो घबरा गई रुक्मणी, अरे बाप रे, मैं तो चाहती हूँ कृष्ण मुझे पति रूप में प्राप्त मिले, क्या करूँ। भाभी ने कहा ऐसा कर पत्र लिख एक ब्राह्मण के हाथ में दे और द्वारकाधीश के पास वो पत्र पहुंचा दे। और कहा हे ब्राह्मण देवता ये पत्र नहीं है मेरे प्राण है, कृष्ण को देकर आओ। ब्राह्मण देवता गए और कृष्ण को कहा ये पत्र आपके लिए है, क्या लिखा है इसमें। और ब्राह्मण ने पढ़ा है हे कृष्ण जब से मैंने तुम्हारी कथा को सुना है तब से मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और तुम्हारे साथ ही विवाह करना चाहती हूँ। परसों मेरी बारात आ रही है, शिशुपाल बारात लेकर आ रहा है, लेकिन मेरा मन तुम्हारे चरणों में है, इसलिए देर मत करना, ऐसा ना हो कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो जाए। और रुक्मणी मैया सुंदर श्रृंगार करके बैठी है। बोले रुक्मणी मैया की जय हो, रुक्मणी मैया की जय हो। और यहाँ भगवती मैया के दर्शन करने गई है। हजारों की भीड़ में भगवान को ढूंढ रही है, कहाँ है वो कृष्ण। और भगवान ने हाथ खड़ा किया, मैं यहाँ पर हूँ। रुक्मणी मैया आई और इन सैनिकों को रखा इसलिए था कि देखो वो कृष्ण जरूर आएगा, तो यहाँ बिल्कुल देख रेख अच्छी करना। लेकिन जैसे भगवान को देखा तो सेवक लोग सब कुछ भूल गए। आहा कितना सुंदर है ये भगवान, कितनी सुंदर है ये रुक्मणी। भगवान ने हाथ पकड़ा तब भी सेवक लोग देखते रह गए। भगवान ने रथ पर बिठाया तब भी देखते रहे। और जैसे ही हाथ पकड़कर रथ में बिठाया, रथ को वायु वेग से ले गए, तो अब कहने लगे अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, हम किस लिए आए हैं यहाँ पे, थोड़ा रास्ता दे दो यहाँ पर। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो, नारायण भगवान की। रावत जी। और भगवान आए, रुक्मणी का हाथ पकड़ा और वहां सभी लोगों के बीच से रुक्मणी मैया को अपने साथ भगा कर ले गए। तो यहाँ सब लोग भगवान के विवाह सब में आनंद में मस्त हो रहे हैं। आइए आप लोग भी भगवान के विवाह में आनंदित होकर भजन में झूमते हुए भगवान का दर्शन करें। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की। श्री राधे। वापिस आ जाओ। मौसा जी माइक बढ़ा दो। बोले बाल कृष्ण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए हमारे प्रधान जी और हमारे आज के यजमान परिवार नीचे आकर के भगवान का पूजन करने, कन्यादान का पूजन करें। माइक बढ़ा दो।